नमस्कार, मैं रश्मि चंद्र और आप देख रहे हैं द न्यूज लैब। चुनावों का मौसम है। उम्मीद है कि अब सभी दल घोषणा पर घोषणा कर रहे होंगे। हो सकता है कि आज 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक दल आपको अगले 5 साल में अमीर बनाने का प्लान कर बैठे हैं। आप चाहो या ना चाहो, आपको अपने बैंक अकाउंट में 15 लाख लेने ही पड़ेंगे। आपको अपनी इनकम तो दुगनी करनी ही पड़ेगी। आपको पक्का घर मिलेगा, पक्की पेंशन मिलेगी, साथ ही साथ विदेश में जाकर देश की तरक्की का डंका पीटना पड़ेगा। ये तो बात हुई आने वाले चुनाव में आपको मिलने वाले वादों का, लेकिन पिछले चुनाव में हुए वादों का क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश की चुनाव के पहले जो वादे हुए थे उनका क्या? चलिए आज उन वादों की पड़ताल करते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम बीजेपी के टॉप 10 वादों की पड़ताल करेंगे। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 का खात्मा। बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार में आने के बाद आर्टिकल 370 खत्म होगा और बीजेपी ने ये कर दिखाया, लेकिन क्या इससे जमीनी हकीकत में कुछ सुधार हुआ? ये तो जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता ही बता सकती है। व्यापार के लिए माहौल काफी सुधरा है, लेकिन आज तो लद्दाख की जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है। साथ ही साथ आज भी पूरे भारत की किसी प्रदेश की जनता इन राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकती है। बॉर्डर सिक्योरिटी की मजबूती। बीजेपी ने वादा किया था कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने के बाद पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में सुधार होगा। बीजेपी ने ये वादा भी पूरा कर लिया है। कई कारणों से आज हम सिर्फ भूटान के साथ ही ओपन ट्रेड कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल ने भी फ्री ट्रेड को रोक दिया है। बर्मा बॉर्डर भी वहां की आतंकी कारणों की वजह से बंद करने की बात चल रही है। पाकिस्तान के साथ तो व्यापारिक संबंधों की स्थापना कभी हो नहीं पाई। किसानों की आमदनी दुगनी करनी। मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अभी भी अधूरा रहा। किसान 2020 में दिल्ली घेराव कर चुके थे और आज भी हरियाणा के बॉर्डर पर दिल्ली आने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है सरकार इस मुद्दे पर कुछ करना ही नहीं चाहती है। यहाँ तक कि 3 काले कानून के विरोध में हुए किसान आंदोलन के बाद मोदी को किसानों से माफी मांगनी पड़ी। साथ ही साथ काले कानून भी वापस लेने पड़े। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAA भारत सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए 2019 इस कानून को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन देश भर में इसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गए और सरकार इस अध्यादेश को कानून में बदल नहीं सकी। आतंकवाद का खात्मा। बीजेपी इस मुद्दे पर अब तक कुछ ज्यादा नहीं कर पाई है। आज भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ साथ आम नागरिकों पर हमले होते रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने से आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक मदद काफी कम हो गई है। सैनिकों की वेलफेयर। सरकार ने सैनिकों के वेलफेयर पर काम करने का वादा किया था, लेकिन जो काम सरकार ने किया वो इसके उलट है। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम तो पूरे तौर पर लागू नहीं हुई। साथ ही साथ अग्निवीर योजना से जवानों में वादा रोष है। इस योजना के कारण गोरखा सैनिकों की बहाली लगभग बंद हो गई है। अब चीन गोरखा सैनिकों पर आंख गड़ाए हुए है। गोरखा सैनिकों का चीन की सेना ज्वाइन करना भारत के लिए एक बड़ा धक्का होगा। नेशनल सिक्योरिटी। बीजेपी ने वादा किया था कि सेना के लिए सैनिक साजो सामान की खरीद को सेना की जरूरतों के अनुसार पूरा किया जाएगा, लेकिन पिछले 5 सालों में इसके मद में प्रतिशत टर्म में कमी ही हुई है। साल दर साल डिफेंस को जरूरत से कम पैसा दिया जा रहा है। PRS रिसर्च के मुताबिक इस साल भी डिफेंस सेक्टर को जरूरत से 8% कम पैसा दिया गया है। सुरक्षा उपकरणों की खरीद में हर साल कमी होती रही है। सेना ने मॉडर्नाइजेशन पर पूरे बजट का केवल 9% ही उपलब्ध है। सरकार ने नेवी पर तो ध्यान दिया है, लेकिन वायुसेना सबसे उपेक्षित है। बजट के एलोकेशन में वायुसेना के बजट में केवल 2% ही बढ़ा है। घुसपैठ का खात्मा। ये आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ही अपनी चुनावी सभा में बांग्लादेश हो या बर्मा बॉर्डर पर घुसपैठ का आज भी पहले जैसा ही बना हुआ है। राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। मोदी जी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर बन रहे राम मंदिर का, जो कि पूरा अभी नहीं हुआ, जनता के लिए खोल दिया गया।
बीजेपी आगामी चुनाव में इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। समान आचार संहिता उत्तराखंड को छोड़कर भारत के किसी प्रदेश में यह लागू होना बाकी है। यहाँ तक कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ गुजरात, यूपी में भी इसका लागू होना बाकी है।